साथियों, नमक हम सब खाते हैं। अगर खाने में नमक ना पड़े तो खाना बेस्वाद हो जाता है, लेकिन कुछ मिलावटखोर अब इसी नमक के जरिए आपकी जिंदगी को बेस्वाद बना रहे हैं। वो आपकी जिंदगी से नमक छीन रहे हैं। वो नमक के नाम पर आपको मिलावटी यानी नकली नमक खिला रहे हैं। फिल्म गब्बर का एक डायलॉग है, सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया है तो ले अब गोली खा। और उसके बाद गब्बर सिंह अपने ही साथी को मार देता है। साथियों, नमक को लेकर फिल्म शोले जैसा ही सीन अब हमारे और आपके घर में हो रहा है। क्या आपके घर में जो नमक इस्तेमाल हो रहा है वो असली है, या फिर गब्बर की तरह उसमें गोली खिलाई जा रही है, यानी जहर खिलाया जा रहा है, यानी उसमें केमिकल खिलाया जा रहा है? कहीं वो नमक नकली तो नहीं है? कहीं रोजाना नकली नमक का सेवन आपको बीमार तो नहीं कर रहा? नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हमने मिलावटी नमक खाया तो हमारे शरीर के साथ क्या होगा? नमक में मिलावट आखिर क्यों की जाती है? और मिलावटी नमक को लोग पहचान क्यों नहीं पाते? और सबसे अहम सवाल कि अगर नमक मिलावटी है तो इसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके? साथियों, चूंकि हम सब लोग देश का नमक खाते हैं, इसलिए हमारे अपने लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने नमक का हक अदा करें। इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपके सामने असली और मिलावटी नमक का पूरा विश्लेषण देंगे। ये रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा दावा है कि जिंदगी में कोई कितना ही मिलावटखोर क्यों ना हो, आपको मिलावटी नमक कम से कम नहीं खिला पाएगा। क्योंकि नमक हमारे आपके लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हर घर में इस्तेमाल होता है। इसलिए इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से अंत तक हम सबको देखना चाहिए। ये सभी के लिए जरूरी है। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि मिलावटी नमक होता क्या है, इसे कैसे पहचानें, उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर नमक होता क्या है। साथियों, इस नमक का जो सामान्य नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं। असल में साधारण नमक समंदर के पानी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए समंदर के पानी को छिछले तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। 8 से 10 दिनों में ज्यादातर जो पानी है वो सूरज की रोशनी में भाप बनकर उड़ जाता है और तली में जो बिखरा हुआ रह जाता है वो नमक रह जाता है। अब उसे क्या करते हैं, उस नमक को उठाते हैं और उसे सॉल्ट प्रोडक्शन, या फिर इसे कह लीजिए कि मशीनरी की तरफ ले जाते हैं, जहां पर सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन दिया जाता है। उसको रिफाइन किया जाता है और इस रिफाइन नमक में एक तरीके से बहुत सारी प्रक्रिया से होकर के ये गुजरता है और इसमें बहुत सारे जो पोषण तत्व हैं इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में वो कम होते चले जाते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में नमक कुछ चूंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं, पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो इसमें हम कुछ मिनरल्स ऐड करते हैं और इसके बाद ये जो आर्टिफिशियल एक तरीके का नमक हो जाता है, चूंकि नेचुरल तो रहा नहीं, रिफाइनिंग के बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, तो उसमें बहुत अलग से बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी की जाती है, रिफाइन किया जाता है और उसके बाद ये अलग अलग ब्रांड में, पैकेटों में तैयार होकर के मार्केट में पहुंच जाता है। साथियों, अब ये समझिए कि नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है, क्यों हमें नमक खाना चाहिए। अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो क्या होगा? असल में नमक का जरूरी काम है बॉडी में पानी के लेवल को कंट्रोल करके रखना। इसके साथ साथ ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो पाचन तंत्र है, उसको ठीक रखना। किडनी ठीक तरीके से काम करे, उसमें किडनी की मदद करना। हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर का लेवल होता है उस लेवल को मेंटेन करके रखना। डिप्रेशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, इन सब से हमको थोड़ा राहत दिलाना, ये सारे काम नमक के होते हैं। ये मसल्स को सही तरीके से काम करने में भी मदद करता है। अगर आपको पता ना हो तो एक बात और जान लो कि नमक की मात्रा कम होने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है हमारे बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान, मांसपेशियों में जकड़न, चक्कर आना, भूख न लगना और तो और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसी भी समस्या हमें झेलनी पड़ जाती है। साथियों, नमक शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये हमें गंभीर बीमारियां देता है। नमक के ज्यादा सेवन से
हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। ज्यादा नमक से खून में आयरन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। अब जब ब्लड में आयरन की मात्रा कम होगी तो इससे एसिडिटी बढ़ जाती है। भूख न लगने पर भी भूख का एहसास बना रहता है। इससे शरीर में ज्यादा कैलोरी बनने लग जाती है। अब जब शरीर में ज्यादा कैलोरी बनेगी तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। साथियों, चूंकि नमक हर घर में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका उत्पादन भी हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। अब जरा समझिए कि देश में कितना उत्पादन होता है। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम समझें तो 2021 से 2022 में देश में नमक का जो उत्पादन है वो 266 लाख टन से ज्यादा का हुआ। भारत का नमक सिर्फ भारत में ही खपत नहीं होती। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, कतर, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान, ऐसे बहुत सारे देशों में हमारे देश का नमक पसंद किया जाता है। वहां इसे भेजा जाता है। साथियों, चूंकि नमक की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए मिलावटखोर इसी मौके की तलाश में होते हैं। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो उसी में मिलावट करना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नमक में मिलावट करते हैं और फिर इसे मार्केट में धड़ल्ले से बेचते हैं। अब एक आम आदमी को मिलावटी नमक के बारे में पता नहीं चल पाता। वो मार्केट में जाता है, पैसा डालता है, अच्छे अच्छे ब्रांडों के नमक खरीद करके लेके आता है और फिर उस मिलावटी नमक को खाकर वो बीमार पड़ जाता है। आइए अब समझिए कि मिलावटी नमक खाने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये हम जानेंगे। मिलावटी नमक के खाने से लिवर से जुड़ी जो गंभीर समस्याएं हैं वो हमें हो सकती हैं। हमारे जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर भी मिलावटी नमक का बहुत बुरा असर पड़ता है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, पेट में जलन है, एसिडिटी है, पेट दर्द की समस्या है, ये समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। गैस बनने की समस्या शुरू हो जाती है। उन्हें मिलावटी नमक खाने से कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिलावटी नमक ब्रेन और किडनी को भी बहुत ज्यादा असर पहुंचाता है। इससे किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं। इतना ही नहीं, गाउट की समस्या नकली नमक खाने से बढ़ जाती है। इसीलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि नकली नमक की पहचान हमें करनी आनी चाहिए। खाने से पहले ही अगर हमें यह पता लग जाए कि नमक मिलावटी है तो शायद हम उससे बच सकें। साथियों, मिलावटी नमक की परख के बहुत आसान तरीके हैं। हमने इस रिपोर्ट में उन सभी तरीकों को कंपाइल किया है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो जितने भी ऑप्शंस हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि नमक मिलावटी है या असली है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका समझिए। आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें 1 या 2 चम्मच नमक डाल लीजिए। अब एक कॉटन बॉल या रुई का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और वो जो नमक का पानी है, जो मिश्रण बन गया है, वो उस रुई पर डाल दीजिए। 5 मिनट तक रुई को ऐसे ही पानी में रहने दीजिए। अगर नमक नकली होगा तो साथियों, रुई का जो ओरिजिनल कलर है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और अगर नमक असली होगा तो रुई जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। था ना बेहद आसान तरीका? अब जरा ऐसा ही आसान तरीका नंबर 2, इसे भी समझिए। अब मिलावटी नमक को पहचानने का ये जो दूसरा तरीका है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक आलू को आप बीच से 2 हिस्सों में काट लीजिए। आलू के टुकड़े पर सादा नमक या फिर जो सेंधा नमक मार्केट में मिलता है, जो भी है आपके पास, उसे आप लगा दीजिए। अब छोड़ दीजिए उसे 5 मिनट के लिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आलू का रंग बदलने लग जाएगा। 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो सिंपल रहेगा जैसा था वैसे ही रहेगा, या फिर आलू का कलर जो है वो बदलने लग जाएगा। अगर वो बदलने लगे तो समझ लीजिएगा कि नमक जो है वो मिलावटी है, और अगर नमक शुद्ध है तो आलू के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। आलू वैसा कि वैसा ही रहेगा जैसा आपने काटा था। साथियों, कई बार नमक में चौक सफेद कलर की होती है। उस चौक को घिस करके उसका जो पाउडर है उसको मिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि पाउडर की कीमत बहुत सस्ती होती है और वो ज़्यादा मात्रा में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए उसको नमक के साथ मिक्स कर देते हैं। अब सवाल ये है कि चौक को कैसे पकड़ें कि ये नमक में मिक्स है। इसे पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी समझिए। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को फिर से डालना है और उसे घोल देना है। अगर नमक में चौक की मिलावट की गई है, इस स्थिति में क्या होगा? नमक मिलने के बाद वो जो पानी का रंग है वो हल्का सा सफ़ेद होने लग जाएगा।
दूधिया जैसा होने लग जाएगा अगर उसमें मिलावट है। और अगर उसमें चॉक की मिलावट नहीं है तो पानी का कलर नमक मिलने के बाद जैसा होता है नॉर्मली उसी तरीके का रहेगा, यानी वो बड़ी आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका भी आपने समझा। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि नमक में मिट्टी या फिर रेत भी मिला दिया जाता है। अब आप जो नमक लेकर के आए हैं घर में उसमें मिट्टी या रेत है या नहीं है, ये जांचने के लिए आप क्या करें, आप एक कांच का गिलास लें और उसमें पानी डालें और उसके अंदर नमक घोल दें और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर मिट्टी है उसमें या फिर रेत है तो वो तलहटी में बैठ जाएगा। क्योंकि नमक के मुकाबले मिट्टी या रेत थोड़ा वजन होता है, भारी होते हैं, तो वो तलहटी में बैठ जाते हैं। जबकि अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो वो मिक्स हो जाएगा। साथियों, इसी तरीके से कुछ मिलावटखोर नमक में सफ़ेद पत्थर को पीसकर भी मिला देते हैं। इसकी जांच के लिए भी आप एक यही छोटा सा तरीका है उसको अपना सकते हैं। शुद्ध नमक आप लीजिए, अब ये तो नहीं पता कि ये शुद्ध है अशुद्ध है, आप ग्लास में पानी लीजिए और उसके अंदर नमक डाल दीजिए और उसको मिक्स कीजिए। अगर नमक शुद्ध होगा तो वो पानी के अंदर घुल जाएगा, जबकि पत्थर होगा, बुरादा होगा या कोई पाउडर होगा तो वो तलहटी में बैठ जाएगा। इस गंदगी को आप बड़ी आसानी से ग्लास के अंदर तलहटी में देख सकते हैं। साथियों, ये वो आसान तरीके हैं जिससे आप असली और मिलावटी जो नमक है उसे बड़े आराम से पहचान कर सकते हैं। घर का बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है। अगली बार जब आप मार्केट में जाएं, घर के लिए नमक लेकर के आएँ, तो एक एक्सरसाइज ये जो हमने इसमें समझाई है ये ज़रूर करें। आप 1 चम्मच नमक लेकर के ये ज़रूर जांच करें कि जो नमक आप मार्केट से लेकर के आए हैं वो असली है या फिर मिलावटी है। दोस्तों, ऐसा ना हो कि नमक जिसे आप पैसा डाल करके लेके आ रहे हैं वही नमक आप सोच रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा, लेकिन कहीं वो आपको अस्पताल तक। दरअसल नमक को लेकर के हमने बहुत सारे एंगल खंगालते हुए ये पूरी तरीके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, कंपाइल की थी, इस उम्मीद के साथ कि आपको इसका बेहतर फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट का तनिक मात्र भी फायदा उठा पाए तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हुई। अगर आपको ये जानकारी कायदे और फायदे की लगती है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हमारी उम्मीद आपसे यह है कि जिस तरीके से आपने इस रिपोर्ट को सुनने और समझने के बाद ये तय किया है कि आगे से आप जब भी नमक लेकर के आएंगे तो सबसे पहले उसकी जांच करेंगे, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी आपकी तरीके से इस वीडियो को सुन सके, जान सके और असली और मिलावटी नमक के बीच में फ़र्क पहचान सके, ताकि उनकी सेहत को भी कोई नुकसान ना हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आपके अपने इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात आपसे और ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेडिकली स्पीकिंग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने मन की बात लिख दीजिए। और अगला कोई टॉपिक अगर आपके मन में हो कि हम इस मिलावट पर कोई वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें लिख करके गाइड कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। बहरहाल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।